मतलब मैं पर्सनली ये क्लास कभी मतलब सोचा नहीं था कि सिखाऊंगा, बट अभी बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने पूछ लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये क्लियर कर दो, जिसको भी सपोर्ट मतलब ये लाइन लगती हो और रेजिस्टेंस मतलब ये लाइन लगती हो, कि तुम एक लाइन खींच दोगे वो रेजिस्टेंस हो जाएगा और तुम जो लाइन खींच दोगे इनके सपोर्ट हो जाएगा। भाई तुम लोग को ट्रेडिंग ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। क्यों? किसी ने सिखा दिया रेजिस्टेंस पे एक शूटिंग स्टार वगैरह बन जाए, सपोर्ट पे एक इंगल्फिंग बन जाए, शूटिंग स्टार के बाद इंगल्फिंग बन जाए, एंटर कर लो ये वो। मतलब मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे यूट्यूब वीडियोस भी देखी और बहुत सारे आपके जो भी टीचर गुरु होंगे उनके वीडियोस भी देखे, बट इट डजेंट मेक सेंस गाइस। तो मतलब उनको मैं खाली इतना बोलना चाहूंगा कि जो जो बिग प्लेयर्स है, लेट्स से कि जैसे डेली टाइम फ्रेम है, लेट मी रिमूव दिस, जो जो बिग प्लेयर्स है जो 500 1000 करोड़ रुपए लेके ट्रेड करते हैं मार्केट में, ऑब्वियसली है, तो वो लोग तुम्हारी लाइन का वेट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे आऊंगा तभी बेचूंगा या फिर यहाँ पे आऊंगा तभी बाय करूंगा। तो तुम लोग शायद वो चीज गलत कर रहे हो। अगर छोड़ दोगे तो फायदे में रहोगे। मेरा कोई 1% भी इंटरेस्ट नहीं था ये वीडियो बनाने का, पर मेरे को मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि सर प्लीज एक वीडियो बना दो करके, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अभी इसको सिंपल वे में समझा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट क्या है वो समझ लो। कोई ऐसी चीज या एरिया जो हमको नीचे जाने से रोक रहा है, करेक्ट। मतलब इन केस समझ लो कि अभी ये कितनी मस्त ड्राइंग बना रहा हूँ मैं, देख लेना अभी। अभी समझो कि ये एक इंसान है, इंसान अगर किसी फ्लोर पे खड़ा है तो वो फ्लोर उसके लिए सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि उसको वो गिरने से बचा रहा है। प्लस अगर इंसान के ऊपर कोई दीवार होगी तो वो दीवार उसको रेजिस्ट करेगी ऊपर डायरेक्टली जाने से, है ना, उसको जाने नहीं देगी। समझो हम किसी फ्लोर पे, हमारे ऊपर कोई दीवार है, हम लोग उसको अगर पुश करने का ट्राई करेंगे तो डायरेक्टली वो नहीं टूट नहीं जाएगा, ठीक है, वो हमको थोड़ी देर रोकेगा, उसके बाद हम उसको ब्रेक कर सकते हैं या फिर सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं या फिर कोई यहाँ पे गेट हो तो वो खोल के ऊपर जा सकते हैं। मतलब वो चीज, वो एरिया मुझे रजिस्ट कर रहा है ऊपर जाने से और नीचे वाला एरिया मुझे सपोर्ट कर रहा है उस चीज से। तो सबसे पहली चीज तो है ना, ये पागलों जैसी ड्राइंग करना बंद कर दो। किसी ने तुमको ट्रेंड लाइन वगैरह और ये सब लाइन और ये सब टूल सिखा दिया तो ये लाइन खींच दी, मतलब मैंने कई लोगों को देखा है। मैंने मेरे कुछ स्टूडेंट्स को जिन्होंने स्टार्ट किया बैचेस, उनको मैंने जब पूछा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम एक बार ड्रॉ करके दिखाओ, तो उन लोगों ने क्या ड्रॉ किया मैं बताता हूँ। समझो कि ये 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब उनका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या पता है? ये रेजिस्टेंस है सर, ये रेजिस्टेंस है, जस्ट अ सेकेंड, और ये तो वन गो में तुमको बाइंग दिख रहा है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये अभी तक कैंडल आई नहीं है, तो उनका रेजिस्टेंस देखो क्या क्या है। उनका ये रेजिस्टेंस है, उनका ये जोन रेजिस्टेंस है। मैंने बोला सपोर्ट ड्रॉ करो, तो उनका ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है। मैंने बोला क्यों? ये जो तुमने स्विंग्स मार्क किए ये स्विंग्स है, ये मार्केट स्विंग्स है, ये तुम्हारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे है? बोले सर इस प्राइस पे मार्केट आएगा ना तो मार्केट उसको सपोर्ट करेगा। चलो एक बार के लॉजिक मान भी लिया कि मैंने बोला चलो मैं तुम्हारी चीज मान लेता हूँ। उसके बाद उनके रेजिस्टेंस कैसे होते पता है? जहां से मल्टीपल रिजेक्शन आ गए ना, मतलब ये समझो ऐसे आ गए। अगर ये रिजेक्शन में तुमको बता रहा हूँ, लेट मी ड्रॉ दिस, ये मैंने चलो एक बार ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उन्होंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, समझो मेरी बात। मेरे को ये लॉजिक आज तक समझ नहीं आया। उन्होंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब क्या वो पता है, सडनली अब सडनली मार्केट क्या कर रहा है, उस रेजिस्टेंस पे आ ही नहीं रहा है। मार्केट पहले ही गिर रहा है, पहले ही गिर रहा है, पहले ही गिर रहा है। अब वो लोग उस पॉइंट को जोड़ेंगे, पता नहीं क्यों उनको क्या चुला है, वो लोग इस पॉइंट को जोड़ने लगेंगे। अरे सर ये रेजिस्टेंस है, मतलब अब जब प्राइस यहां आएगा ना तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और हम लोग सेलिंग ट्रेड लेंगे। मैंने चल ये भी मान लेते तेरी बात, ये भी मैंने मान ली। मैंने बोला उसके बाद आगे करते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। जब आगे गया तुम्हारे सामने ही सारी चीजें होगी, ठीक है। अब ये ब्रेक हो गया सर, ये तो ये हो गया। अब सर ब्रेकआउट और रिटेस्ट, आप समझो रेजिस्टेंस। तो मैंने बोला कि तुम्हारा ये लॉजिक कहाँ गया, अब ये रेजिस्टेंस नहीं है तुम्हारा। बोले सर वो भी है और ये भी है। मैंने बोला तुम्हारे पास कितने रेजिस्टेंस है? उसने बोला सर ये सारे रेजिस्टेंस है। मैंने बोला पागलों की तरह ट्रेड करना बंद करो, बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस एट ऑल। अगर ये रेजिस्टेंस होता तो मार्केट वहीं से गिरता या फिर उसमें थोड़ा सा कुछ प्राइस एक्शन दिखता जहां से रिजेक्शन लेता। अब ये भी तुम्हारा रेजिस्टेंस है तो मार्केट वहां से भी कुछ तो रिएक्शन देगा। बट होता क्या पता है, ये लोग फिर मैच करने लगते हैं। क्या चीज? अब ये सब रिमूव हो गया समझो, ठीक है, अब उसका फेल हो गया, सारी चीजें फेल हो गई, रिमूव कर दिया ड्राइंग। अब क्या करेगा पता? अब इसको मैच करेगा। कहां से मैच कर सकता हूं? समझो अगर मैं ये ड्राइंग करूंगा, हाँ ये मैच हो गया, देखो सर ये क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट हुआ, अब यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। अब ये मेरा रेजिस्टेंस है। चल मैंने मतलब ये भी तेरी बात मान लेता हूँ। सिंपल, तुम लोग को किसी ने ये बता दिया कि 4 लाइनें खींचो और 4 पॉइंट पे ड्रॉ कर दो, वो तुम्हारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाएगा। दोस्त ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं तुमको एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ। मार्केट ऐसे अगर काम कर रहा है, तुमने उसी टीचर से ये भी सीखा है कि मार्केट ऐसे वर्क करता है,
है ना। तुम्हारे उसी टीचर ने तुमको ये भी सिखाया हुआ है कि मार्केट ऐसे वर्क करता है स्विंग्स में। ये तुम्हारा क्या होता है, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, करेक्ट। मैं स्विंग हाई स्विंग लो बोलता हूं, पर आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो मुझे समझ में थोड़ा, लोअर हाई, सॉरी हायर हाई, लोअर हाई एंड हायर हाई, ठीक है। उसने ये सिखाया, तब उसको तुमने नहीं पूछा कि सर ये वापस से रेजिस्टेंस से गिर क्यों नहीं रहा, सपोर्ट से बाय क्यों नहीं हो रहा, फिर रेजिस्टेंस से गिर क्यों नहीं रहा, क्यों ऊपर जाके पुल बैक ले रहा है। बेसिक कॉमन क्वेश्चन वहां पे उस टाइम नहीं पूछे तुमने, क्यों ये ऊपर से यहां से जा रहा है ना। और किसी ने एक्यूरेट तुमको ये भी ड्रॉ करके सिखा दिया है। बताता हूँ एक और चीज, जस्ट अ सेकेंड, रिमूव दिस। किसी ने तुमको एक एक्यूरेट ये भी चीज सिखाई हुई है, पता नहीं ये अच्छी चीज है, कोई बात नहीं। ये पुल बैक हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ठीक। अब किसी ने तुमको सिखा दिया है कि सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस है, ये टूट जाएगा तब सपोर्ट बन जाएगा, वहीं से प्राइस ऊपर जाएगा, वहीं से प्राइस ऊपर जाएगा, वहीं से प्राइस। दोस्त इतना एक्यूरेट अगर प्राइस काम करता ना, तो तुम लोग अभी तक करोड़पति अरबपति होते। और मैंने भी यही सीखा था 2020-21 में। 2020-21 में मैंने भी यही सीखा। 2022-23 तक मैं 20 लाख रुपए माइनस में था, समझ जाओ उतना। अगर 18-19 में ये चीज सीखी मैंने, तो 20-21 में मैं 15-20 लाख रुपए माइनस में था, ये सब करके। अगर इतना इजी होता कि कोई एक लाइन खींच लो, एक लाइन पे तुम्हारी एक कैंडल बनेगी, उस पे बाइंग कर लो। यहाँ पे तुमने क्या सीखा, वो एंगल्फिंग कैंडल, करेक्ट। एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बन गई, ग्रीन कलर की बन गई, यहाँ बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा दो। जस्ट अ सेकेंड, ये एंगल्फिंग पे यहाँ पे बाय कर लिया, समझो। अरे यार क्या हो रहा है, हाँ, समझो ये सपोर्ट है तुम्हारा, ये सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक हो गया, इंगल्फिंग कैंडल बन गई, इंगल्फिंग पे बाय कर लो, नीचे एसएल लगा लो और ऊपर चलने दो। इतना इजी नहीं होता है दोस्त, ये सिर्फ है ना बैक टेस्ट और ड्राइंग में अच्छा लगता है ना। ये जब तुम बैक टेस्ट करते हो, चीजें सिर्फ ड्राइंग करते हो, और जहां पे तुम्हारी ड्राइंग बिगड़ जाती है वहां चीजें डिलीट हो जाती है, ठीक है। ये समझो एग्जाम्पल कि ये तुमने लाइन खींच ली, जब तक ये ड्राइंग चल रही है तुम्हारी, ठीक है, तब तक बाइंग है। ये ड्राइंग तुम्हारी जब तक सही चलेगी तब तक बाइंग है। जिस टाइम इस ड्राइंग ने तुमको धोखा दिया, उस टाइम तुम सेलिंग में आ जाओगे, यहाँ पे फिर सेलिंग ट्रेड प्लान करोगे, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि मार्केट ने 2 बार वहां से रिएक्शन ले लिया। अगर मार्केट एक बार में यहाँ से ऐसे चले जाता, तो तुमको क्या लगता है, अरे यार ये फेक मूव था, ऐसा वैसा। वो फेक मूव दोस्त तुमको ट्रैप करने के लिए था, क्योंकि तुम इतने पागल हो, किसी ने तुमको यहाँ पे बाय करना बोला, तुमने बाय कर लिया, उन्होंने तुम्हारा एसएल लिया और उसके बाद पूरी रैली दी। और वो भी एक बार में नहीं देती। अब तो इंस्टीट्यूशन इतने, तुमने यूट्यूब वीडियो इतने देख लिए, सब कुछ ये कर लिया कि तुमको लगता है कि इंस्टीट्यूशंस को तुम समझ चुके हो। किसी ने तुमको बताया हेड एंड शोल्डर पे यहाँ पे नेकलाइन होती है, सपोर्ट होता है, सपोर्ट ब्रेक होता है, रिटेस्ट पे एक सेल एंट्री ले लो, या फिर डायरेक्ट ब्रेक पे सेल एंट्री ले लो। तुम लेते हो, तुम्हारा एसएल चला जाता है, फिर तुमको क्या लगता है, बाय और ये सेलर्स का ट्रैप था, मैं बाइंग में एंट्री लूंगा। तुम बाइंग में एंट्री लेते हो, बाइंग में एंट्री लेते हो, तुम्हारा ट्रैप चला जाता है। फिर तुमको लगता है अरे यार ये तो बाय सेल हो गया, दोनों साइड ये कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद मार्केट रैली दे देता है। इसका लाइव एग्जांपल करंट तुमको बता रहा हूँ, 2 जून अभी का, ठीक है, एकदम बेसिक लाइव एग्जांपल। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ, सिंपल। ये तुम्हारा, लेट मी शो यू, ये तुम्हारा सपोर्ट है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है टूट जाता है, फिर सपोर्ट बन जाता है ना, ये बेसिक कॉमन चीज। ये तुम्हारा हेड एंड शोल्डर है। मैंने पता नहीं इस पे एक वीडियो भी देख लिया, मैं वीडियो देख के इतना हंसा हूं ना, उसके बाद तो मुझे समझ नहीं आया कैसे हंसते हंसते रुकना, ठीक है। ये लोगों ने तुमको हेड एंड शोल्डर बताया हुआ है कि ऐसा कुछ होता है, पैटर्न, चार्ट पैटर्न, योर सो कॉल्ड, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होकर किसी लोगों ने यहाँ पे सेल एंट्री ले ली, ठीक है, सपोर्ट तक सेल एंट्री, चलो ये एसएल चला गया, अब बोलते छोड़ एसएल चला गया, ये ट्रैप था, अब हम यहाँ से बाइंग करेंगे। बाइंग कब करेंगे, ब्रेकआउट हो गया पहले तो, अब रीटेस्ट पे करेंगे। यहाँ पे बाइंग कैंडल दिख गई 1 आवर पे, चलो बाइंग करेंगे। ये बाइंग कर लिया, बाइंग करने के बाद तुम्हारा एसएल चला गया। अब तुम क्या बोलते हैं, अरे यार ये तो कंसोलिडेशन है, इस रेंज में रहेगा, एक काम करेंगे, रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब उसके बाद देखेंगे। मार्केट आया, मार्केट ने 1 गो में ब्रेकअप चला गया ऊपर, और तुम सिर्फ वेट करते रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। तुम सिर्फ और सिर्फ वेट करते रहेगा कि मार्केट तुम्हारे हिसाब से काम करेगा, तुम्हारे हिसाब से चलेगा। क्यों, क्योंकि तुमने सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्त गलत मार्क किया है। प्रैक्टिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, अगर मैं मेरे हिसाब से जो मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, मेरे लिए छोड़ दो, मेरे क्लोज वंस के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। हम लोग क्या चीज करते हैं, मैं तुमको बता देता हूँ। हमारे लिए सपोर्ट मतलब, जस्ट अ सेकेंड, हमारे लिए सपोर्ट मतलब ये लाइन नहीं है दोस्त, ठीक है। और हमारे लिए सपोर्ट मतलब
ये वाली लाइन भी नहीं है। अभी से क्लियर कर देता हूं, हमारा रेजिस्टेंस ये वाला नहीं है कि उसका ब्रेकआउट हो गया तो मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे लिए एक ऐसा जोन है जो मुझे ऊपर, प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगा, और मेरे लिए वो जोन बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाला होना चाहिए। कोई एक लाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस लाइन देख के ट्रेड नहीं करते ना, वो लोग वेट नहीं करते कि यहाँ पे डबल टॉप बनेगा उस रिजेक्शन से, तब मैं यहाँ पे सेलिंग करूंगा, है ना। तो जो 200-500 करोड़ रुपए लेके बैठा हो, तुम्हारा डबल टॉप और ट्रिपल बॉटम का वेट नहीं करेगा। क्या होता है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मेरे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है जो अभी तक अच्छे से प्रॉपरली फिल नहीं हुआ है, करेक्ट। उसके बाद मैं एक देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास और एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है जहां से बहुत हैवी ऑन सेलिंग आई हुई है ना। आप लोगों ने कई बार ये भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि ये तुमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, प्राइस आया, प्राइस को नीचे जाना है, प्राइस आया, तुम्हारा रेजिस्टेंस भी सही मार्क है, पर थोड़ा सा रह गया, तुमको लगता है इश्श यार मिस हो गया। क्यों? क्योंकि दोस्त वहां पे क्या था बताओ, वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जो करंट प्राइस पे नहीं होता, पूरे जोन पे होता है। वहां पे एक एफवीजी भी था उसके थोड़ा सा नीचे, ठीक है। प्राइस ने क्या किया ना, ऑर्डर ब्लॉक तक आया, सीधा फर्स्ट जो उसका एफवीजी था वहां से रिजेक्शन लिया, मतलब वो उसका रेजिस्टेंस जोन बन गया बहुत ही स्ट्रांग, और वहां से प्राइस नीचे चला गया, ठीक है। उसके अलावा अब समझो उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, एक लाइन नहीं, सिर्फ समझो अगर यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, प्राइस लेट्स से कि यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो वो क्या हो सकता है पता है, समझो कि यहाँ पे एक एफपीजी है और यहाँ पे एक एफपीजी है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा समझो ओटी जोन भी बन रहा है इसी जोन के आसपास, करेक्ट। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे सब कुछ फुलफिल्ड है, ठीक है। प्राइस ने ऐसे ऐसे करके गया है, फिर यहाँ से एक एफपीजी बना के चला गया, तो ये एक एफपीजी है और ये एक एफपीजी। एग्जांपल सिर्फ समझ रहे हैं, सिर्फ मैंने एफपीजी का एग्जांपल लिया है, उसका मतलब ये नहीं कि एफपीजी तुम्हारा सपोर्ट की तरह काम करेगा, हर एफपीजी काम करेगा ना, कोई एफपीजी करेगा कोई नहीं करेगा। ये ऐसा क्यों होता है सिंपल चीज में, क्योंकि एफपीजी एक ऐसा एरिया होता है जहां पे ऑर्डर्स फुलफिल होने बाकी होते हैं, करेक्ट, तभी फेयर वैल्यू गैप बनता है। कॉमन सेंस लगाओ, फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है, क्योंकि वहां पे कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो स्किप हो जाते हैं, वो फुलफिल होने इस जगह बाकी होते हैं, इसलिए एफपीजी बनता है। तो अब जहां पे जब ऑर्डर फुलफिल होने स्टार्ट होंगे, फुलफिल होकर जब प्राइस ऑब्वियसली ऊपर शूट करेगा हल्का सा, अगर फुलफिल इनफ ऑर्डर्स नहीं होंगे तो प्राइस नीचे गिर जाएगा, है ना। यहाँ पे लेट्स से कि एक एफपीजी बना है और एफपीजी बन, यहाँ पे एक एफपीजी बना बाइंग में, और जब एफपीजी रिटेस्ट हो रहा था तब यहाँ पे ऑर्डर्स फुलफिल होते होते नहीं, इनफ नहीं थे कि वो सस्टेन कर पाया, वो नीचे चला गया। तब मेरे लिए वो सेंस बनता है कि ये एफपीजी फुलफिल नहीं हुआ, तो नीचे मेरा सपोर्ट अभी कुछ और आएगा, है ना। मार्केट हमेशा अगर ऐसे काम करता है इस तरीके से, इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो हमको पता है कि ये जो पुल बैक हो रहा है वो पुल बैक एक सपोर्ट जोन से वापस से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो वो सपोर्ट जोन तुम्हारा कुछ भी हो सकता है दोस्त, वो तुम्हारा ये ऑर्डर फ्लो भी हो सकता है जहां से प्राइस सपोर्ट ले रहा है, या प्रीवियसली तुम्हारे पास कोई ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई भी ऐसा जोन हो सकता है जहां से प्राइस सपोर्ट ले, ठीक है। एज एग्जाम्पल ये देखो, फ्लैट लाइन में हम लोग आ गए अभी, तुम बोलोगे फिर कि ये देख लिया वो देख लिया, रिप्ले में आके मैं कहीं भी रैंडमली आ गया, अब मैं 15 मिनट्स पे आ जाता हूँ, ठीक है, 1 आवर पे फ्लैट करके 15 पे आ गए, तो अभी मेरे पास ये लिक्विडिटी जोन और ये एफपीजी, ये मेरा एज अ जो रिजेक्शन ब्लॉक है, ये मेरा सपोर्ट काम कर रहा है। यहाँ पे मैं तुमने तुम्हारे सामने डायरेक्टली ओपन किया, ठीक है। अब ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा वो मुझे चलेगा, बट ये सपोर्ट है, ये सेंस बनता है। क्यों? क्योंकि वो रिजेक्शन ब्लॉक था जहां से बहुत हैवी ऑन सेलिंग स्टार्ट हुई थी, प्राइस ने रिजेक्शन लिया था, मार्केट ने वन गो में उसको ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स कि मार्केट में बाइंग पावर यहाँ पे स्ट्रांग है, वो पूरे जोन से बाइंग या सेलिंग आएगी, वो मुझे चीज चलेगी। बट तुम्हारा ये एक लाइन ड्रॉ करना, सिर्फ ये रेजिस्टेंस बोलना, ये मेरे लिए सेंस नहीं बनता है। तुम्हारे लिए अगर काम कर रहा हो तो बहुत 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 ज्यादा अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूं, पर ट्रस्ट मी, तुमको किसी ने अगर बताया ना कि ये लाइन ड्रॉ कर लो और वो सपोर्ट है, तो समझ जाओ दोस्त, है ना। इतना इशारा तुम्हारे लिए शायद काफी होगा। मैं वापस से रिमूव करता हूँ, वापस से मेरे लिए क्या रिजेक्शन होगा पता है, ये जो रिजेक्शन जोन बना है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये मेरा रेजिस्टेंस है। एक लाइन नहीं है तुम्हारी, ये वाली लाइन मेरे लिए रेजिस्टेंस नहीं है, ये जो तुम्हारी लाइन है ना, वापस बार बार बता रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस नहीं है, मेरा ये जोन है ना, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वहां पे उतने ऑर्डर्स थे जिसकी वजह से प्राइस को नीचे पुश किया गया है, तो वो पूरा जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में यहाँ पे इतने सारे ऑर्डर्स थे जिसकी वजह से प्राइस को ऊपर पुश किया गया है, तो ये जोन पूरा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं इस तरीके से ट्रेड करूंगा, और इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक लाइन कोई सेंस नहीं बनता है, बट ये पूरा जोन सेंस बनता है। सिर्फ एग्जैक्टली तुमने 3200 पे एक साइकोलॉजिकल लेवल ले लिया, समझो
2750 साइकोलॉजिकल लेवल ड्रॉ कर दिया, कुछ लेना देना नहीं है हमको उस इंस्टीट्यूशंस को या फिर किसी को भी। 2750 से तुम्हारे कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग तुमको एज अ ट्रैप यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको साइकोलॉजिकल लेवल बता दिया 2750, वहां पे उनके लिए लिक्विडिटी जनरेट हो गई। अब ऑब्वियसली किसी बायर्स के लिए सामने सेलर्स होने चाहिए। हमें कभी भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रेड करते हैं 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट, 30 लॉट, 40 लॉट। उससे मार्केट ना एक पॉइंट भी नहीं हिलेगा। मार्केट हिलता है बिग मनी से। बिग मनी को लिक्विडिटी की इशू होती है, तो बिग मनी क्या करता है? ये सब चीजें क्रिएट करता है। कौन सी चीजें? ये लाइन तुम्हारी रेजिस्टेंस वाली, ये सपोर्ट वाली, ये ये यहाँ पे क्रिएट हुई है। क्या चीज? ये रही, तुमको बता देता हूँ। ये लिक्विडिटी है, ये तुम्हारा सपोर्ट है, ये क्रिएट हुआ है। ये क्रिएट है उनको पुश करने के लिए, है ना। ये सब क्रिएट किया गया। ये जोन ऐसे बने हुए हैं जिससे तुम बार बार यहाँ पे लिक्विडिटी डालोगे और वो अपना काम करेंगे। तुम लिक्विडिटी डालोगे, वो अपना काम करेंगे, है ना। 2 बार तुम्हारा फायदा होगा। हो सकता है तुम्हारा और उनका व्यू मैच हो जाए तो तुम्हारे लिए काम कर जाएंगे, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे लिए ट्रेंड लाइन पहले तो बनी नहीं, यहाँ बनी है। तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया, तुम्हारे लिए चीजें काम कर गई, तुम खुश हो गए, बोले कि नहीं मेरे लिए तो काम कर रहा है दोस्त, तो मैं करूंगा। कोई बात नहीं दोस्त, तुम करो, मैं तुमको मना नहीं कर रहा हूँ। तुम प्रॉफिटेबल हो, तुम पैसा बना रहे हो तो करो, ये चीज गलत नहीं है, मैं तुमको अभी भी मना नहीं करूंगा। तब तक तुम मुझसे ज्यादा पैसे बना रहे हो, हर चीज में सही हो, पैसे आ रहे हैं, आई एग्री कि तुम जब ये बोलोगे ना पैसे आने के बाद कि ये लाइन ही रेजिस्टेंस है, मैं मान जाऊंगा। बट मेरे को उसके पीछे का एक लॉजिकल रीजन और उसके पीछे की साइकोलॉजी चाहिए। बिग प्लेयर्स के लिए साइकोलॉजी सिंपल है। आप लोग यहाँ पे ट्रेड करोगे, आप लोग का यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होगा। उनको 200 करोड़ हमको मान लेना है, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, हम इतना करेंगे। इनफ लिक्विडिटी है मार्केट में। उनको करना है 20 CR, 30 CR, 300 CR, 500 CR। उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, जीरो लिक्विडिटी है उनके पास, जीरो। क्यों? क्योंकि 10-20 लाख से उनका कोई काम नहीं होगा, उनके सारे ऑर्डर स्किप हो जाएंगे। उनको चाहिए लिक्विडिटी। कहाँ मिलती है? ये सब जोन्स पे, जहां पे तुम लोग भर भर के बैठे हुए हो। वहां पे वो लोग आते हैं, उस लिक्विडिटी का यूज करते हैं और अपना काम कर देते हैं। जब वो लोग अपना काम करते हैं, हम जैसे थोड़े बहुत समझदार लोग जो है वो भी अपना काम कर लेते हैं यहाँ कहीं पे। तो अभी मैं आप तुमको गलत नहीं बोल रहा, वापस से मतलब टेक्निकली तो गलत ही बोल रहा हूँ, पर अगर वो करते हो तो सुधर जाओ। क्यों? क्योंकि तुमको बेसिक चीज है कि तुमको अभी भी ठीक करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे इस जोन में, इस बाइंग मोमेंटम में तुम्हारे पास अगर यहाँ पे कोई एफवीजी है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे कोई तुम्हारा ब्रेकर ब्लॉक आ रहा है पीछे से, या फिर ऐसा कोई जोन है, तो उस जोन को, नॉट अ लाइन, एक जोन को एक सपोर्ट कंसिडर करो जहां से प्राइस को वो जोन नीचे जाने से रोकेगा। करेक्ट? और ऊपर तुम्हारे पास कोई जोन है, जैसे यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है या ऑर्डर ब्लॉक है तुम्हारा मेजर, तो उस पूरे जोन को कंसिडर करो जो तुम्हें ऊपर जाने से रोकेगा। करेक्ट?